हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में जो हम कहानी की शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है दोपहर का भोजन। इस कहानी में एक गरीब परिवार की भूख का मार्मिक चित्रण किया गया है। चंद्रिका प्रसाद एक सरकारी विभाग में क्लर्की करता था। छंटनी के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके 3 बेटे थे, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। उसकी पत्नी का नाम सिद्धेश्वरी था। चंद्रिका प्रसाद नौकरी की तलाश में सुबह से शाम तक घूमता रहता था, परंतु नौकरी मिलने के लक्षण नहीं दिखते थे। बड़ा लड़का रामचंद्र प्रूफ रीडरी सीख रहा था। उसे वेतन के रूप में कुछ नहीं मिलता था। दूसरा बेटा मोहन प्राइवेट रूप से हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहता था। वह बेकार इधर उधर घूमा करता था। तीसरा सबसे छोटा बेटा था प्रमोद। चंद्रिका प्रसाद की स्थिति बुरी थी। उसकी पत्नी सिद्धेश्वरी दुख की मूर्ति बनी हुई थी। वह रोटियां और दाल बनाकर पति व बेटों की राह देख रही थी। दोपहर का समय था। गर्मी झुलसा देने वाली थी। बड़ा बेटा रामचंद्र भोजन के लिए बैठा। सिद्धेश्वरी ने थाली में 2 रोटियां, दाल और चने की तरकारी रखी थी। वह अनमने भाव से रोटियां खाकर उठ गया। उसने बापूजी और भाइयों के बारे में पूछा तो माँ ने अपने बेटे को झूठ मूठ जवाब दिया कि रामचंद्र कुछ बोला नहीं। मंझला बेटा मोहन आया। वह थाली के सामने बैठकर खाने लगा। वह मुश्किल से जली रोटियां खा पाया। चंद्रिका प्रसाद भी देरी से आए। वह बहुत ही उदास थे। सिद्धेश्वरी ने उनके पति का हौसला बढ़ाया। वह खाना खाकर खटोले पर सोचते सोचते सो गए। सिद्धेश्वरी की भूख लगभग मिट गई थी। वह थाली के सामने बैठ गई। एक ही रोटी बची थी। उसने उस रोटी के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा छोटे बेटे प्रमोद के लिए रख दिया। वह रो रो कर सो गया था और बचा हुआ टुकड़ा जब सिद्धेश्वरी अपने मुंह में रखती है तब उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं।